नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे पहले कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप पार्टी की पहली लिस्ट हुई जारी। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी कांग्रेस से आए 6 नेताओं को दिया गया टिकट। अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। राहुल बोले, पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं, छोटा अपराध करने पर भी जेल हो जाती है। अडानी ने तो 2000 करोड़ का घोटाला करने के बाद भी बाहर। एमपी, राजस्थान सहित 4 राज्यों में घना कोहरे का कहर जारी। जयपुर में दिन में भी धुंध, तो कश्मीर के शोपिया में तापमान -3.9 तक गिरा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 65% हुई वोटिंग, पिछली बार से 4% ज्यादा। तो वहीं झारखंड के दूसरे फेज में हुआ 68% मतदान। मणिपुर में 3 जिलों में 5 घंटे के लिए कर्फ्यू खोला गया। दरअसल मणिपुर में इन दिनों काफी तनाव भरा माहौल बना हुआ। कई जिलों में सरकार ने लगाया कर्फ्यू, जिससे लोग घरों में कैद। पटना में मिठाई की दुकान में फटा रसोई सिलेंडर, एक की मौत, मची अफरा तफरी। सीबीएसई ने जारी की 10वीं 12वीं की डेट शीट। 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक होंगी परीक्षाएं। पहली बार 86 दिन पहले शेड्यूल जारी। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो सोना 686 बढ़कर 76,559 पर पहुंचा। तो वहीं चांदी 336 रुपए गिरकर 90,620 रुपए प्रति किलो बिक रही। लेकिन कैरेट के हिसाब से देखें सोने के भाव। ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के ज्यादातर आंकड़ों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। तो वहीं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोनों जगह पर बीजेपी जीतेगी। उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों को सटीक बताते हुए कहा कि बीजेपी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की नीतियों को जनता का समर्थन है और वही जीत का आधार बना है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस ने 14 सीटों पर ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया है और इसको लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ईवीएम कांग्रेस के जीने का सहारा है। कांग्रेसी ईवीएम का नाम लेकर रोते रहेंगे और उनके पास कुछ नहीं है और ये हर चुनाव में होता है। जब भी कांग्रेस हारती है तो ईवीएम को लेकर रोती है। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की गुमशुदगी की पोस्टर वायरल हो रहे हैं। दरअसल ओलंपिक विनेश फोगाट ने कुश्ती के बाद राजनीति में कदम रखते ही विरोधियों को पटखनी देने का काम किया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जुलाना सीट से उतरी विनेश फोगाट ने भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश वैरागी को हराया था। दरअसल अब हल्के से कांग्रेस की विधायक और ओलंपियन विनेश फोगाट की गुमशुदगी के पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। विपक्ष के लोग पोस्टर पर जमकर चुटकियां भी ले रहे हैं। बता दें, पोस्टर में लिखा है कि लापता विधायक की तलाश, पूरा विधानसभा क्षेत्र निकल गया है लेकिन विधायक पूरे सत्र से लापता रही। अगर किसी को दिखे तो जुलाना वालों को सूचित जरूर करें। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया है। सरकार के निर्देश पर 5 आईपीएस ऑफिसर और 3 एचपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। तो वहीं 1998 बैच के आईपीएस सौरभ सिंह को फरीदाबाद का पुलिस कमिश्नर लगाया गया है। वहीं आईपीएस अशोक कुमार को आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आईपीएस ओम प्रकाश को आईजीपी एचएपी मधुबन लगाया गया। बताते चले कि आईपीएस राजेश दुग्गल को ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस मोहित हांडा को एआईजी वेलफेयर पीएचक्यू पद दिया गया। इसके अलावा एचपीएस वीरेंद्र सागवान को एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो लगाया गया है। एचपीएस राजेश कुमार को डीसीपी क्राइम गुरुग्राम भेजा गया। साइबर पश्चिम थाना पुलिस ने ऑनलाइन ऐप के माध्यम से गेम और सट्टा खिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले सेंटर का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस टीम ने मंगलवार रात सोहना की जीएलएस होम सोसाइटी के एक फ्लैट में छापा मारकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें हरियाणा के 6, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल का एक आरोपी शामिल है।
प्रियांशु दीवान ने बताया कि साइबर थाना पुलिस को मंगलवार को ऑनलाइन गेम के माध्यम से धोखाधड़ी होने की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने रात में सोहना की GLS होम सोसाइटी के एक फ्लैट में छापेमारी की, जहां पर 9 लोग लैपटॉप व मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से गेम व सट्टा खिलाते हुए पाए गए। पूछताछ में पता चला कि सागर यहां सेंटर चला रहा था और बाकी आरोपितों को इनमें नौकरी पर रखा हुआ था। इस फ्लैट में सेंटर पिछले करीब 2 महीने से चल रहा था। आरोपितों को काम करने के बदले 20,000 रुपये सैलरी और इसके अलावा कमीशन भी दिया जाता था। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।